संभल के शाही जामा मस्जिद के सामने बन रहे चौकी के निर्माण का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी चौकी का जो निर्माण है वो युद्ध स्तर पर जारी है। देखिए उस जगह पर मौजूद हैं, ये शाही जामा मस्जिद के सामने बन रहा चौकी है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से पिछले 3 दिनों में जो चारों तरफ की बाउंड्री है वो कर दी गई है, जो पिलर्स हैं कमरे के लिए उनको लगा दिया गया है और कोशिश यही है कि अगले 1 से 2 दिन में जो चौकी है इसका निर्माण कार्य पूरा करा दिया जाए और ये चौकी जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाए। इस चौकी को अगर आप देखेंगे तो पीछे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर जो निगरानी है वो यहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा जो बाउंड्री है वो देखिए, यहाँ पर जो हाइट इसकी बाउंड्री की दी गई है वो लगभग 25 फीट के आसपास की बताई जा रही है और ऊपर के कमरे की तैयारी भी जो है वो यहाँ पर की जाएगी ऐसा बताया जा रहा है। ये चौकी अगर आप देखेंगे जो बनके अभी तैयार हो जाएगी कुछ ही दिनों में, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में कुछ विवाद भी रहा है, कुछ ट्वीट्स भी आए थे इसको लेकर, लेकिन आप देखिए पूरे युद्ध स्तर पे यहाँ पे जो मजदूर लगाए गए हैं वो काम करते हुए आपको नजर आएंगे और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस चौकी का निर्माण कराया जाए और जो चौकी है वो फुल फ्लेज में बन के तैयार हो जाए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये संभल का शाही जामा मस्जिद है और ठीक 10 कदम की दूरी पर शाही जामा मस्जिद से ये जो चौकी है इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था और सबसे पहले यहाँ पर मिनी जेसीबी से खुदाई कराई गई थी और उसके बाद जो है यहाँ पर चौकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। शुक्रवार की शाम यहाँ पर जो खुदाई कार्य है वो हुआ था और शनिवार से जो चौकी का निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ था। तो पिछले 3 दिनों में जो चौकी जो बनाई जा रही है उसमें जो बाउंड्री है वो तैयार कर दिया गया है और आज चौथा दिन है और कोशिश यही है कि जितना ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं, जितना ज्यादा तेजी से चौकी निर्माण कार्य हो सकता है उतनी तेजी से इस चौकी का निर्माण कराया जाए। लंबे समय से लोगों की यहाँ मांग थी कि ये चौकी बनाई जाए, तो इस चौकी का नाम सत्यव्रत रखने की जो बात है वो निकल के सामने आई है। सुरक्षा यहाँ पर कड़ी है, चारों तरफ जो है वो पुलिस के जवानों को लगाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच में इस चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अभी तक तो हम अपने स्टाफ से ही खुदाई करवा रहे थे, पालिका के कर्मचारियों से ही, लेकिन लगा मुझे कि यह लोग जो उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारी तो सफाई करने वाले हैं और ये तो मलबा उठा करके फेंकना है, ये ज़्यादा जो है भारी काम है। ये चेयरमैन साहब व्यवस्था किए हैं कि यहाँ पर किसी यही मई गाँव कोई है वो ठेका दे दिए हैं और उनकी देख रेख है, उनके लेबर काम कर रहे हैं। बाकी हमारी नगर पालिका की टीम, हम लोग खुद पीएससी वहाँ रहती है और एएसआई डिपार्टमेंट के लोग भी जो है मतलब आकर के समय समय पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और बाकी रेवेन्यू विभाग से भी मतलब लेखपाल महोदय आकर के जो है देखभाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग का ये आज सिलसिला 10वां दिन तक चला और अभी भी जारी रहेगा। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है कि ऊपर तो हमने मिट्टी उठा लिए, अब नीचे जो है पक्का स्ट्रक्चर है, उन्हें अगर हम मशीन, ट्रैक्टर जैसे भी कुछ भी लगाते हैं तो वो डैमेज, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो जिनको सेफ रखने के कारण हम लोग जो है लेबर से ही मैन्युअली जो है फावड़ा से खोद करके और तसले में जो है उसको उठा करके बाहर आ रहा है, फिर बाहर से जो ट्रैक्टर पर लोड होकर के अन्यत्र जगह जा रहा है, डंप हो रहा है। तो इस तरीके से टाइम टेकर है और अभी आज जैसा कि खुदाई में आज दूसरा तल का भी पता चला और यहाँ के लोग बाग बता रहे हैं कि इसमें तीसरा तल भी है। तो वो तो जैसे जैसे खुदाई करते आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। अब ये खुदाई पूर्ण होने के बाद ही कहा जा सकता है कि कब तक चलेगा, क्या होगा, वरना अभी कुछ अनुमान लगाना उचित नहीं है। बता दें, कुएं के पास में जो गेट एक दूसरे तल पर निकला है उसके नीचे एक और दिखाई दे रहा है, वो क्या चीज़ दिखाई दे रही है? जैसे गेट तीसरे तल का है। अब वो, हाँ, अब वो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर है वो, और वो तो अब पूरी खुदाई होने के बाद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। वैसे भी हमारे एसआई के लोग जो हैं लगातार वो लोग भी लगे हुए हैं और बिल्कुल जो है काम तेज़ी से हो रहा है, जिस तरह होना चाहिए उस तरीके से काम कल से थोड़ा तेज हुआ है, लेकिन इसलिए नहीं पता चल रहा है कि कार्य मैनुअली हो रहा है,
वही अगर जेसीबी से खोदनी होती तो अब तक तो उतने जगह को हम पूरा तालाब बना दिए होते अब तक। लेकिन फावड़ा तसली से कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्डिंग जो नीचे की निकल रही है इसकी बावड़ी की, वो कोई ऐसी क्षतिग्रस्त तो नहीं निकल रही है जिससे कि कोई हादसे की उम्मीद हो? नहीं, हादसे की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आज बोल दिया है कि जितने का यहाँ पर ये कर्मी लगे हैं मिट्टी का मलबा उठा करके बाहर फेंकने के लिए, वो सभी अगर नीचे जा रहे हैं तो कम से कम हेलमेट पहन के जाएं। हमारे विभाग में जो कर्मचारियों को हेलमेट बांटे जाते हैं तो इसे हेलमेट हमारे पास और जो एक्स्ट्रा है तो वो हेलमेट पहन के नीचे जाएंगे तो सपोज दैट अगर कोई अनहैप्पीनेस कुछ होता है तो सर सुरक्षित रहेगा तो सुरक्षित वो रहेंगे। और बाकी और जो सावधानियां हैं देखते परखते इसलिए धीरे धीरे कार्य हो रहा है, इसी के नाते कि कोई जनहानि न होने पावे।